नमस्कार दोस्तों, हर साल गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर कर्तव्य पथ पर भारत की बहादुर सैनिकों की झांकी आपने जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ ऐसे घातक और खतरनाक सैनिक हैं जिन्हें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड पर आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये वही सैनिक है जिन्होंने भारत की आन बान शान को बरकरार रखा है। और दोस्तों, आज हम आपको भारत की उन्हीं सैनिकों या कहे स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम भले ही आपने शायद ना सुना हो या फिर देखा हो, पर इनके कारनामे और जाबाजी के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस छोटे से परिवार ब्रदर्स ट्यूब के सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्कोस। दोस्तों, आपको अमेरिकन नेवी सील के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अपने देश में भी मरीन कमांडो यानी मार्कोस मरीन कमांडोज मौजूद है, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मरीन कमांडो की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इन्हें भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस माना जाता है। युद्ध या हर क्षेत्र में युद्ध कर सकते हैं, पर इन्हें पानी में युद्ध करने की महारत हासिल होती है। बेहद कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरकर ही मरीन कमांडो बना जाता है। पैरा एसएफ। दोस्तों, इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा ट्रेंड फोर्स को पैरा कमांडो कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। इस जाबाज कमांडोज को रोज 20 किलोमीटर के दौड़ में शामिल होना पड़ता है, जिसमें इनकी पीठ पर करीब 60 किलो का वजन लदा रहता है। इस टुकड़ी में सिर्फ उन्हीं जाबाजों का चयन होता है जो बेहद फिट, मोटिवेटेड और समझदार होते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हो या कारगिल युद्ध, इनमें पैरा कमांडो का अहम योगदान रहा है। गरुड़ कमांडो फोर्स। दोस्तों, गार्ड कमांडो या कहे गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की खास यूनिट है। हवा से जुड़े ऑपरेशन, हवा से जमीन पर उतरकर करने वाली लड़ाई, रेस्क्यू आदि जैसे ऑपरेशन को ये अंजाम देते हैं। इनकी टुकड़ी की ट्रेनिंग मुश्किल होती है। ऐसे में मिशन में शामिल होने के लिए 3 साल का वक्त लग जाता है। इससे पहले ट्रेनिंग चलती है। इनके पास जंगल या बर्फ की पहाड़ियों पर जान बचाने की अच्छी समझ होती है। हथियारों के समझ के साथ इन्हें हाईजैक रोकने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। घातक फोर्स। दोस्तों, इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट को घातक फोर्स कहते हैं। जैसे इनका नाम है वैसे इनका हमला करने का तरीका भी है। ये खुद भी घातक होते हैं और घातक हमला भी करते हैं। इनका काम है अचानक से दुश्मन पर हमला कर देना, जिससे उसे शौक लगे। यह मैन टू मैन लड़ाई में अनुभवी होते हैं। इन्हें दुश्मनों का फेस टू फेस सामना करना पड़ता है और इसलिए इन्हें हथियारों की खास ट्रेनिंग तो दी ही जाती है। साथ में मार्शल आर्ट्स, पहाड़ पर चढ़ना, नजदीकी लड़ाई, हथियारों या बंकरों को नष्ट करने के लिए भी खास ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, साल 1986 में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी ब्लैक कैट कमांडोज की इस टुकड़ी का गठन हुआ था। ये ना ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं और ना ही पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। इनमें इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दोनों के जवान शामिल होते हैं। एनएसजी को युद्ध के लिए सबसे खास हथियार दिए जाते हैं। इसमें सिलेक्शन के दौरान 70 से 80% लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोबरा कमांडोज। दोस्तों, कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा भारत की इकलौता ऐसा यूनिट है जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देश में मौजूद नक्सलियों से लड़ने का काम करते हैं। ये यूनिट सीआरपीएफ का हिस्सा है। इन्हें जंगलों में छलावरण का गजब का तरीका आता है। साथ ही ये आसानी से जंगली इलाकों में महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा पैराशूट जंप, हमला करना और हथियारों की खास समझ इनके अंदर विकसित की जाती है। आपको बता दें कि इनके स्नाइपर यूनिट्स भारत की आर्म्ड फोर्स में सबसे खास मानी जाती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। दोस्तों, 14 नवंबर 1962 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था, जो एक पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है। इन्हें पहाड़ों पर लड़ने में महारत हासिल है। इस टुकड़ी में ज्यादातर तिब्बती लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें आतंकवादियों से लड़ने में, बंदियों को छुड़ाने में, कॉवर्ट ऑपरेशन करने
और परंपरागत युद्ध में एक्सपर्ट होते हैं। ये रॉ के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको भी गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर तरीके, हथियारों में महारत, पैराशूट जंप आदि की खास ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्स 1। दोस्तों, 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी खास टुकड़ी का गठन किया, जो किसी भी तरह से अन्य आर्म फोर्सेस से कम नहीं थी। इनका नाम रखा गया फोर्स 1। इनका काम मुंबई में होने वाले बड़े हमलों और शहर को आतंकवादियों खतरे से छुटकारा दिलाना है। यह दुनिया की सबसे तेज रिस्पांस टीम है, जो सिर्फ 15 मिनट में एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। इन्हें इजराइल की स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 8 ऐसे स्पेशल फोर्सेस जिनके शौर्य और वीरता को पूरा भारत नमन करता है। इन जवानों के बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।